जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद अदनान। आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप जो है वो बच्चों को दूध पिला रहे होते हैं तो उनका जो ग्रोथ रेट होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन जैसे ही आप उनकी वीनिंग करते हैं, दूध छड़वाकर उनको जो है फीडिंग पर लेकर आते हैं जिसमें आपके पास कंसनट्रेट होगा या कुछ फार्मर जो है वो चारा ऑफर कर देते हैं, तो उनका जो ग्रोथ रेट है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है, वो वेट जो है उनका लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी क्या वजह है? बेसिकली आप हमने देखा कि अक्सर जो फार्मर हैं, लोकल फार्मर जो है खासकर, जब वो बच्चे को दूध पिलाना बंद कर देता है तो उसके फ़ौरन बाद जो 3 माह बाद उसे जो है वो या तो साइलेज देना ऊपर कर देता है या फिर ग्रीन पाउडर जिसमें सब्ज़ चारा आ जाता है वो देना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी कम। बेसिकली जब हम काफ की वीनिंग करते हैं तो उसका जो र्यूमन है वो डेवलप तो हुआ होता है, लेकिन वो फंक्शनली इतना जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता कि वो जो आप उसको लो क्वालिटी फॉरेज दे रहे हैं उसको डाइजेस्ट कर सके, उसको उसकी फर्मेंटेशन करवा सके। तो इसलिए आपने इस बात का ख्याल रखना है कि 3 माह के बाद फ़ौरन बाद आपने एक तो साइलेज नहीं जानवर को ऑफर करना काफ को, दूसरा आपने ग्रीन पाउडर बिल्कुल नहीं देना। 6 माह से पहले पहले आपने साइलेज और ग्रीन पाउडर जो है आपका काफ उसको बिल्कुल नहीं देना। अभी आप हमारे पास देख रहे होंगे ये रीफर हमारे पास मौजूद है। इनकी जो एज है इस वक्त 7 माह से लेकर 12 माह तक है, तो इनका जो वेट भी आप देख लें और इनकी हाइट भी देख लें। इनमें से 3-4 रीफर ऐसी हैं जो कि अभी ब्रीडिंग के काबिल है, हम इनको सीमन में रख सकते हैं। तो इनका जो हमने वेट भी लिया है और उसके साथ साथ हाइट के टारगेट्स को भी अचीव किया है, तो वो आज हम बताएंगे कि हमने इनकी फीडिंग का क्या प्रोटोकॉल रखा था जिस वजह से ये 12 माह के अंदर अंदर जो है वो अपना हाइट भी इन्होंने तकरीबन पूरी कर ली है। किसी एक कम होगी, किसी 2-3 की, और वेट भी 2-3 ने वेट भी गेन कर लिया अपना। तो असल में जो है वो आपने 12 माह के अंदर अंदर जो 50 से 60% जो वेट होता है एक में, आपने जो है वो 12 माह के अंदर अंदर 50 से 60%, 50 से 60% जो है एक जो गाय होती है उसका जो वेट होता है उसका 50 से 60% आपने गेन करवाना होता है हिपर से, ताकि आप उसको जो है वो ब्रीडिंग के लिए सिलेक्ट कर सकें, उसको सीमन रख सकें। तो इसके लिए आपने 3 माह के फ़ौरन बाद एनिमल को कभी भी साइलेज और ग्रीन चारा नहीं ऑफर करना। आपने जो है वो जैसे आप कंसनट्रेट दे रहे होते हैं कास्ट स्टार्टर, आपने 3 माह के बाद पहले 10 दिन कास्ट स्टार्टर पे ही उसे रखना है। कास्ट स्टार्टर पे इसलिए रखना है क्योंकि जैसे ही आप फीड चेंज करेंगे तो उसको जो डाइजेस्टिव सिस्टम के इश्यूज़ हैं वो उसको उनका सामना करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने जो है वो कंसनट्रेट को साथ रखना है। साथ में जो है वो आप अच्छी क्वालिटी की जो है लूसन की है वो आप शामिल कर सकते हैं। अगर आपके पास है मौजूद नहीं है तो फिर आप जो है वो तूड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपने सब्ज़ चारे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। आपने इस बात का ख्याल करना है कि आपने फॉरेज जानवर को तब ऑफर करना है जब वो 2 से 2.5 किलो जो है कंसनट्रेट है जो वो रोज़ाना की बुनियाद पर खा रहा हो, और इस बात का भी ख्याल करना है कि जब आप फॉरेज ऐड करें तो वो कंसनट्रेट जो है वो 2 से 2.5 किलो ही कंज्यूम करे। ऐसा ना हो कि वो 2 किलो से 1 किलो पे शिफ्ट हो जाए, तो फिर उसका जो ग्रोथ रेट होगा उसको फ़र्क पड़ेगा, वो कम, उसका ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाएगा। आपने जो है वो 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक इसकी जो सीपी रखनी है, अपने जो बंडा बनाना है उसकी सीपी आपने रखनी है 18 से 20% रखनी है। अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि आपने अगर वीनिंग करवाई है उसका जो वेट है 100 केजी है, तो 100 केजी पे आपने ड्राई मैटर कितना देना है, उसमें प्रोटीन का तनासब क्या रखना है, बंडा कितना देना है, इसके साथ साथ RUP, RDP, ह्यूमन डिग्रेडेबल प्रोटीन और अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, इनकी वैल्यू क्या होगी, ये सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन इधर हम आपको एक बात बता दें कि अगर आप जो है वो जानवर को साइलेज इस 6 माह के बाद साइलेज ही ऑफर करेंगे तो इससे जो है उसके ऊपर जो फैट है उसकी अकामुलेशन हो जाएगी, तो फिर वो अपनी हाइट अचीव नहीं कर सकेगा। आपने कभी भी जानवर को टोटली जो है वो साइलेज पर फीड नहीं करना। 6 माह से पहले तो आपने साइलेज बिल्कुल नहीं देना। 6 माह के बाद भी आपने जो है वो उसको टोटली साइलेज पे आपने उसकी फीडिंग को नहीं लेकर आना। आपने उसमें कोई ना कोई सा जो है वो दूसरा फोरज जिसमें तूड़ी होगी या हे होगी वो लाजमी शामिल करना है। जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती हैं वो तो जो काफ या हीपर हमारी होती हैं वो तो अगर आप उसको गुड क्वालिटी फोरेज दें अच्छी क्वालिटी का तो उससे हासिल कर लेती हैं। आप देखें अगर 7-8 माह बाद आप जब उसे साइलेज देते हैं तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी वो तो उससे वो हासिल कर लेगा, लेकिन असल जो हमें चैलेंज होता है, असल मसला जो होता है वो प्रोटीन रिक्वायरमेंट का आता है, क्योंकि स्टार्ट के जो मंथ होते हैं उसमें जो काफ होता है हिपर होती है उसमें मसल को बिल्डअप करना होता है, उसमें हाइट गेन करनी होती है, तो इसके लिए हमको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है। इसलिए हमने कंसनट्रेट का लाजमी इस्तेमाल करना है साथ साथ, ताकि 12 माह की उम्र पर वो अपनी हाइट भी अचीव कर सके और ब्रीडिंग के लिए और वेट भी गेन कर सके। आपने इन चंद बातों का ख्याल रखना है। और तीसरे नंबर पर आपने ये सारी चीज़ें, तो न्यूट्रिशन तो आपने बेहतर करनी है, इसके साथ साथ आपने उसको प्रॉपर इन्वायरमेंट भी देना है। अगर प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो फिर वो
परफॉर्म नहीं कर सकेगा। प्रॉपर इन्वायरमेंट आपने उसको प्रॉपर जगह देनी है, जितनी जगह पर वो रह सके। उसके लिए जो छोटा काफ होता है 1-2 मंथ का, उसको 25 स्क्वायर फीट चाहिए होती है जगह। जो 3 मंथ का काफ होता है उसे 50 स्क्वायर फीट जगह चाहिए होती है। तो आपने इस हिसाब से उसको जगह देनी है लाजमी, ताकि वो अच्छा परफॉर्म कर सके। हम आपको बताते हैं कि आपने कितने वेट पे कितने % ड्राई मैटर देना है। आ जाए जगह। अभी हम आपको बताते हैं कि आपने वेट के लिहाज से कितना ड्राई मैटर देना है, कितना हमने कंसनट्रेट देना है। ये सारा मैंने लिख के रखा हुआ है कैलकुलेट करके। तो अभी हम आपको बताते हैं। फ़र्ज़ करें आपका एनिमल जो है उसका वज़न जो है वो 100 kg है, तो आपने उसे 3.1% ड्राई मैटर देना है। अगर 150 kg उसका वेट है तो आपने 4.2% ड्राई मैटर देना है। अगर 200 kg है तो आपने 5% ड्राई मैटर देना है। अगर 250 kg है तो आपने 6% ड्राई मैटर उससे देना है। अब इस ड्राई मैटर का जो आपने 3.1 उसे देना है, उसका आपने कंसनट्रेट यानी वनडे से कितना लेना है और फोरेज से कितना लेना है। फोरेज में आपके पास तूड़ी या हे होगी। 6 मंथ तक आपने सिर्फ तूड़ी और हे का इस्तेमाल करना है, साइलेज का इस्तेमाल नहीं करना। 6 मंथ के बाद आप साइलेज दे सकते हैं। तो जिस काफ का वज़न 100 kg होगा तो उसको हमने कंसनट्रेट 40 से 50% जो उसके ड्राई मैटर का है वो कंसनट्रेट से हमने पूरा करना है, बाकी फोरेज से पूरा करना है। जो 150 किलो का होगा उसका हमने 20 to 30% जो है वो ड्राई मैटर वो कंसनट्रेट से हासिल करना है। इसी तरह इसका 5 से 10%, इसका 5% 250 kg वाले का। जो हमने सीपी रखनी है तो आपने सीपी 3 मंथ से लेकर 6 मंथ तक जो है आपने 20% सीपी रखनी है। उसके बाद आपने जब 150 किलो वज़न हो जाए उसकी सीपी 18% कर दें वनडे की। उसके बाद 16 पे ले आएँ, उसके बाद 15 पे ले आएँ। इससे आपकी जो है वो फीड कॉस्ट जो है वो भी कम होगी, आपकी जो फीडिंग का अखराजात होंगे वो भी कम होंगे। उसके मेजर चीज़ आपने देखनी है RUP का लेवल और RDP का लेवल। RUP बेसिकली है ह्यूमन अनडिग्रेडेबल प्रोटीन, यानी जो आप प्रोटीन देंगे वो ह्यूमन में डिग्रेड नहीं होगी, डाइजेस्ट नहीं होगी, वो ह्यूमन को बाईपास करके इंटेस्टाइन में जाएगी। तो आपने स्टार्टिंग में इसकी जो मकदार है वो ज़्यादा रखनी है, क्योंकि एनिमल जो है आपका जो काफ है उसे ज़्यादा प्रोटीन चाहिए होती है। तो प्रोटीन तो आपने जब जिस काफ का वज़न 100 किलो है उसको आपने 32% RUP उसके राशन में शामिल कर देनी है। जिसका 150 किलो है उसकी 28% होनी चाहिए, तो ये आप इसका 24% और इसकी 22%। बाकी जो है वो आपने RDP से शुरू करनी है। इसके बाद आ जाता है मेटाबॉलाइजेबल एनर्जी किलो कैलोरीज पर मेगाजोल। तो ये आपने रखनी है 100 किलो अगर वज़न है तो 2.5 रखनी है। उसके बाद अगर 150 kg है तो 2.4 रखनी है। आपने ये सारी वैल्यू हमने आपको बता दी, आपने इस हिसाब से अपना जो राशन है वो इसको एडजस्ट कर लेना है। अभी आप देख रहे हैं हमारे पास हीफर, हमने आपको पहले भी दिखाई है, फिर हम आपको दिखा देते हैं। आप देखें, इनका वेट देखें और इनकी एज भी आप देख लें और इसके साथ साथ इनकी हाइट भी आप देख लें। तो इन्होंने तकरीबन अपनी जो हाइट है और वेट जो है वो गेन कर लिया है। तो इंशाल्लाह ये अभी 1 मंथ बाद हम इनको इंसेमिनेट कर देंगे इंशाल्लाह। तो आप देखें कि ये तकरीबन 9 माह बाद जो है मिल्किंग में आ जाएगी और प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगी। लेकिन अगर आप 4 साल लगा देंगे अपनी बच्ची को तैयार करते हुए तो फिर जो है वो आप 3 साल 2 साल जो है वो आप वेस्ट कर रहे हैं, आप नुकसान में जा रहे हैं। तो इससे कभी भी आपका जो फार्म है वो ग्रो नहीं करेगा। आपके पास जो फार्म एसेट्स, असल जो चीज़ फार्मर को बचती है वो फार्म एसेट्स होते हैं, वो जो बच्चियाँ होती हैं जो है फार्मर को बचते हैं। वरना जो दूध होता है उससे जो ज़्यादातर आपका जो कई फार्म जो है उनका खर्चा ही दूध से पूरा होता है। तो आपको ये हीफर बचती हैं। अगर आपने हीफर ही 4 साल में तैयार करनी है तो फिर आपको क्या बचेगा डेयरी में से। इसलिए आपने जो है इनकी फीडिंग न्यूट्रिशन पर खास ख्याल रखना है, ताकि ये 12 माह के अंदर अंदर जो है वो प्रेग्नेंट हो सकें। तो आज हमने आपको बता दिया कि 3 माह से लेकर आपने 12 माह तक इनको किस तरह इनका डाइट प्लान सेट करना है, ताकि जल्दी जल्दी जो है वो अपना हाइट और वेट अचीव कर सकें और आप इनको सीमा रख सकें। तो आज के लिए इतना ही, हमें इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।